हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेलर सीरीज डिस्कस करेंगे या टेलर भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या है टेलर सीरीज? स्टेटमेंट से समझते हैं। स्टेटमेंट है इसका इस प्रकार कि लेट f of a plus h be a function of be a function at variable h. Here h is any constant value. तो क्या था कि let f of a plus h be a function at variable h, then f of a plus h can be expanded क्या था कि let f of a plus h be a function at variable h be any constant, then f of a plus h can be expanded in ascending power of h such that f of a plus h इक्वल टू, हम लोग क्या था स्टेटमेंट में समझिए कि f ऑफ a प्लस एच कोई फंक्शन है जहां पर किस फॉर्मेट में, वेरिएबल h के फॉर्म में, देन f ऑफ a प्लस एच को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं असेंडिंग पावर ऑफ h के फॉर्म में। तब हम लोगों का f ऑफ a प्लस एच का जो वैल्यू हो जाएगा वो इस प्रकार हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच ऑफ एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस डॉट 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 सो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच ऑफ एफ डैश ए, यहाँ पर आप फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस डॉट 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 एंड द लास्ट वन इज nth order is h to the power n divided by factorial n f to the power n of a plus dot dot dot। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन ए से इंडिकेट कर देते हैं। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ टेलर सीरीज। अब आते हैं हम लोग इसको प्रूफ किस प्रकार इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम लेट f ऑफ a प्लस एच एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं, a0 प्लस a1h प्लस a2h स्क्वायर प्लस a3h क्यूब प्लस a4h4 प्लस डॉट 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 a n h to the power n प्लस डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिए हम लोग पोलिनोमियल f ऑफ a प्लस एच को इस फॉर्म में हम लोग। अब यहाँ पे वेयर a0 a1 a2 a3 an are
constants. Now, differentiating equation 1 with respect to h, we get, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, f डैश ऑफ a प्लस एच इक्वल टू, यहाँ देखिए फर्स्ट वाला पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि विदाउट h है, तो रिजल्ट आ जाएगा a1 ऑफ 1, बिकॉज h को h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस a2 इंटू 2 ऑफ h प्लस a3 इंटू 3 ऑफ h स्क्वायर प्लस a4 इंटू 4 ऑफ h क्यूब प्लस डॉट 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 and the last one is an n of h to the power n minus 1 plus dot dot. तो हम लोग फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू h से, तो इस प्रकार हम लोगों को वैल्यू मिल गया। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसीडर, फिर से इसी रिजल्ट को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो f डबल डैश ऑफ a प्लस एच का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को, फर्स्ट वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, a2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस a3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एच प्लस a4 इंटू 4 इंटू 3 ऑफ एच स्क्वायर प्लस an ऑफ n माइनस 1 h टू दी पावर n माइनस 2, इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिमिलरली इसी प्रोसेस को बाय द सेम फैशन आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, तो अगला डिफरेंशिएशन जो रिजल्ट आ जाएगा f ट्रिपल डैश ऑफ a प्लस एच अगर करिएगा तो ये फर्स्ट पार्ट जीरो हो जाएगा एंड इट बिकम्स द वैल्यू a3 इंटू 3 2 1 प्लस a4 4 3 और यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 2 ऑफ h प्लस डॉट 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 लास्ट वन n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 h टू दी पावर n माइनस 3 प्लस मेनी मोर। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इसी तरीके से जब हम लोग nth ऑर्डर में पहुंचेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा an ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 3 2 1 h टू दी पावर n माइनस n प्लस जब हम लोग इसके आगे वाले पार्ट को अगर जब कंसीडर करते हैं an प्लस 1 n प्लस 1 n ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट रिजल्ट का जो सीक्वेंस हो जाएगा हम लोगों का 3 2 1 ऑफ h। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर के फॉर्म में हम लोग देख लिए। इसको इक्वेशन नंबर 5 से आप डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 2 3 4 5 सभी में आप h के प्लेस में 0 पुट कर दीजिए। पुटिंग h इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 4 and 5th, we get
तो हम लोगों को यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब हम लोगों को F0 का वैल्यू A0 के बराबर आगे आएगा पुट करने पे। जब आप H का वैल्यू 0 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो उसी तरीके से F'0 A1 का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से ड्राइव निकल जाएगा। A2 का वैल्यू हम लोगों को नेक्स्ट इक्वेशन से A2 का वैल्यू निकल जाएगा। दैट मीन्स F'0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 1 भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन से A3 का वैल्यू निकलेगा, यानी F'0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार से हम लोगों को an का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। अब सारे जो वैल्यू है उसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। जितने कांस्टेंट हम लोग जो पॉलिनोमियल जो कंसीडर किए थे उस पॉलिनोमियल में हम लोग A0, A1, A2, A3 सभी वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग the values of A0, A1, A2, A3, An in equation 1। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से हम लोगों को? यहाँ से हम लोगों को रिजल्ट आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच। f ऑफ a प्लस एच का मीनिंग हो जाएगा f ऑफ, जो सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आया है एफ ए, सॉरी यहाँ से एफ ए, हियर इज ऑल्सो ए, सो एफ ए प्लस द सेकेंड पार्ट इज एच इंटू एफ डैश ए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एच। अब इसी पर आधारित देखिए आप टेलर सीरीज को हम लोग समझ लिए। अब कुछ इससे रिलेटेड नोट भी है, वो याद रखेंगे टेलर सीरीज को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए पुट x का वैल्यू जो है, अगर हम लोग सपोज कर लीजिए h पुट करते हैं, x के प्लेस में h पुट करते हैं और a के जगह में 0 पुट करते हैं एंड a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। स्टेटमेंट में हमने इक्वेशन ए से इंडिकेट किया है। यहाँ पर हम अगर स्टेटमेंट में अगर आप x के जगह में h पुट करेंगे और a के जगह में 0 पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट किस तरीके से हो जाएगा? f(x) इक्वल टू, रिजल्ट का स्टेटमेंट जो हो जाएगा f(x) इक्वल टू f0 प्लस x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 f'0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस मेनी मोर। इस तरीके से रिजल्ट का जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो इस प्रकार। मान लीजिए कि अब हम लोगों को रिजल्ट का तरीका है क्या कि पुट h बराबर x माइनस ए। अब हम लोगों का सेम उसी इक्वेशन में x बराबर h माइनस ए के फॉर्म में एक्सपेंड करना है इन इक्वेशन a वी गेट। तो उसका रिजल्ट का एक्सपेंशन किस प्रकार हो जाएगा देख लीजिए। f ऑफ x प्लस एच था, तो h के जगह में आप x माइनस ए पुट कर रहे हैं, तो x प्लस एक्स माइनस ए। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। हमने क्या किया है, h के जगह हमें सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं x माइनस ए को, तो रिजल्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार हो जाएगा? तो ये x माइनस ए से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ a ही है, कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका? ये f(x) बन जाएगा। और जहाँ जहाँ आपका रिजल्ट में x था वहाँ पर, जहाँ जहाँ रिजल्ट में h है वहाँ पर क्या रिजल्ट आ जाएगा? x माइनस ए आ जाएगा रिजल्ट। तो फर्स्ट वाला जो हम लोगों का रिजल्ट का फॉर्मेशन था वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट में?
एफ ए हो गया प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए ऑफ होल क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस डॉट डॉट डॉट। तो उसका एक्सपेंशन का फॉर्मेट इस प्रकार कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो एक तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड इस टाइप का भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा और नहीं तो आपको एक जनरली इस तरीके से प्रॉब्लम दे देता है एक्सपेंड करने के लिए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए के फॉर्मेट में। तो दोनों तरीका का प्रॉब्लम टेलर सीरीज में आता है। स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस डॉट 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 एंड द लास्ट वन इज तो ये हम लोगों को देखें कि टेलर सीरीज को हम लोग किस तरीके से प्रूव्ड करते हैं। तो ये इसका टेलर सीरीज का जो है ना प्रूव्ड हो गया पार्ट। तो टेलर सीरीज से रिलेटेड हम लोग अब एक एग्जांपल से समझेंगे कि टेलर सीरीज के थ्रू से हम लोग कैसे पूछा जा सकता है कि एक्सपेंड लॉग, चूँकि लॉग से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंशन हम लोगों को दिया जाता है तो हम लोग एक लॉग पे ही बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक्सपेंड लॉग ए प्लस एच बाय टेलर सीरीज। टेलर सीरीज से ही हम लोगों को एक्सपेंड करना है लॉग ए प्लस एच को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेटमेंट कि टेलर सीरीज से सॉल्व करना है। आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, जैसे ही प्रॉब्लम अगर टेलर सीरीज से रिलेटेड होगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस टेलर सीरीज का एक्सपेंशन क्या होता है बाय टेलर सीरीज। टेलर सीरीज से हम लोग क्या जानते हैं रिजल्ट में कि एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू एफ ए प्लस एच ऑफ एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ये टेलर सीरीज का एक्सपेंशन है। अब हम लोगों को देखिए यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए कि आपका fx कितना है। यहाँ पे जब आपको fx पता चल जाएगा, हियर f ऑफ a प्लस एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना, log a प्लस एच दिया हुआ है। हम लोगों को f ऑफ a प्लस एच का वैल्यू कितना दिया है, log ऑफ a प्लस एच दिया हुआ, यानी fh का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तब log h। एफ एच का वैल्यू यहां पर हम लोगों को पता चल गया कि log h दिया हुआ है। एंड एफ ए का मीनिंग कितना हो जाएगा, log a हो जाएगा। जिस तरीके से एफ एच का वैल्यू कितना है, log h हो गया, तो एफ ए का वैल्यू कितना हो गया, log a हो गया रिजल्ट में। अब हमको क्या चाहिए, एफ डैश ए चाहिए। तो एफ डैश एच का मीनिंग कितना हो जाएगा, एफ डैश एच का मीनिंग हो जाएगा 1/h जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर एफ डैश ए का मीनिंग कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। एच की जगह में ए पुट कर दिए। एफ डबल डैश ऑफ एच का मीनिंग कितना हो जाएगा, -1/h² डिफरेंशिएट करने पे जब आप ए पुट कर दीजिएगा एच के जगह में तो रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच का मीनिंग कितना हो जाएगा, -1 यहाँ पे माइनस एज इट इज -2h ऑफ -3 दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई h³। तो सॉल्व करने पे रिजल्ट आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए
का मीनिंग हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ए क्यू। इस तरीके से मेनी मोड आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। और तो देखिए यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को, एफ ए का मीनिंग ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, दैट इज लॉग ए, पुट कर दीजिए यहाँ पे। एफ डैश ए का मीनिंग आप निकाल चुके हैं, एफ डैश ए का मीनिंग कितना है आपके पास, 1/a है, आप यहाँ पुट कर दीजिए एफ डैश ए का मीनिंग। एफ डबल डैश एफ डबल डैश ए का मीनिंग कितना है, -1/a², यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। एफ ट्रिपल डैश ए का मीनिंग कितना निकाले हैं, 2/a³, यहाँ सब्सटीट्यूट। सो दिस इज द, सब्सटीट्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही उसका एक्सपेंशन हो जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ टेलर सीरीज log बाई log ऑफ log 1 a + h का एक्सपेंशन हम लोगों को मिल जाएगा।